ऐसे झूठ जो पैसों के बारे में मुझसे बोले गए कि धन सारी बुराई की जड़ है, मुझे बचपन से ही पैसों के बारे में ज्यादा अधिक सोचने के लिए प्रोत्साहित कभी नहीं किया गया। एक अनकहा नियम यह था कि पैसे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके बारे में सोचना बिल्कुल बुरा है। ऐसा कहा गया कि धन झगड़ों, युद्धों और असहमतियों के पीछे का कारण होता है। झूठ नंबर 2, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो अमीर हैं। शुरू से ही ये मान्यता लोकप्रिय रही है कि कोई भी अमीर इंसान किसी का शोषण करने के बाद ही बनता है, निष्ठुर होकर और कानून को अपने पक्ष में तोड़ मरोड़ कर। और सिर्फ वही लोग अमीर बन सकते हैं जिन्होंने अपनी नैतिकता से समझौता कर लिया हो। लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि अगर एक अमीर व्यक्ति अनैतिक है तो असंख्य अमीर व्यक्ति नैतिक होते हैं, जो कि धन, लोगों और मूल्यों का सम्मान करते हैं। हम जानबूझकर उनके बारे में बोलते या फिर सुनते नहीं हैं, क्योंकि खबरें असामान्य को उजागर करती हैं, सामान्य को नहीं। झूठ नंबर 3, मकान खरीदना चरम वित्तीय लक्ष्य है। किराए के मकान में रहना एक मध्यम वर्ग इंसान के लिए बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता है, और वो अपराध भी जो वो खुद के प्रति करता है। खुद का घर जिसे हम जितनी जल्दी संभव हो खरीद सकें, क्योंकि ये हमें सुरक्षा देता है जिसके हम हकदार हैं, और वो ओहदा भी जो हमारा होना चाहिए। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि कम उम्र के अंदर मकान खरीदने से आप पूरी तरह से बन जाते हैं, और ये आपके जीवन का एक अफसोस भरा निर्णय भी हो सकता है। इसमें संभवतः कोई भी वित्तीय समझदारी नहीं है। आप चाहें तो गणित लगाकर देख लें, क्योंकि यह आपको एक निश्चित आकार, निश्चित शहर और निश्चित इलाके से बांध देता है, जिससे बाहर निकलने में आपको हमेशा मुश्किल आएगी। एक और झूठ, अमीर बनने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। या तो आप लंबे समय तक एक ही जगह पर काम करते रहिए, और या फिर आप अपनी नौकरियां बदलते रहिए। अमीर बनना या तो आपके प्रोविडेंट फंड या फिर आपकी ग्रेचुटी से जोड़ दिया गया था, या फिर उस वेतन वृद्धि से जो आपको नौकरियां बदलने पर बार बार मिली थी। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि आपके वेतन का आपकी दौलत से कोई भी संबंध नहीं है। आपकी नेटवर्थ इससे तय नहीं होती कि आप कितना कमाते हैं। आपकी नेटवर्थ तो इससे तय होती है कि आपके पास कितनी संपत्तियां हैं जो आपके सोते हुए भी आपको पैसा कमा कर दे रही हैं। झूठ नंबर 6, पैसा कमाने का एकमात्र तरीका शिक्षा हासिल करना है। आप कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, बचत शुरू करते हैं और फिर मकान खरीदते हैं। अपनी नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और वेतन वृद्धियां हासिल करते रहते हैं, और एक दिन आप अमीर बन जाते हैं। यही एक मार्ग है, भविष्य सूचक मार्ग, एकमात्र मार्ग। मैं वित्तीय दृष्टि से जिन सबसे समझदार लोगों को जानता हूं, उसमें से कुछ लोग इसी मार्ग पर चले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो किसी भी मार्ग पर नहीं चले। वे बस संपत्तियां बनाते गए, चाहे वो खुद की हो, कंपनी हो, शेयर हो, बौद्धिक संपदा हो, चाहे साइड बिजनेस हो और चाहे फिर निवेश हो। वे कहीं भी रुके नहीं। क्या आप खुद के साथ दोस्ती करेंगे? क्या आप खुद से शादी करना चाहेंगे? क्या आप खुद के बॉस बनना चाहेंगे? आपका ऐसा कौन सा संस्करण है जो आप खुद नहीं बनना चाहते? आखिर फिर उस संस्करण को आप बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? आप में कुछ दोष है जो आप किसी दूसरे में भी नहीं देखना चाहते, लेकिन आप उन्हीं दोषों के साथ जी रहे हैं। अगर आप दूसरों में कोई चीज स्वीकार नहीं करते हैं तो इसे आपको खुद में भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम दूसरों में जो परिवर्तन देखना चाहते हैं, हमें खुद में वो परिवर्तन करके उसकी शुरुआत करनी चाहिए। हम जिसे अनुमति देते हैं उसे ही आमंत्रित करते हैं। आप ना तो अपने माता पिता को चुन सकते हैं और ना ही उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को चुन सकते हैं जो अंततः वो आपके ऊपर डालते हैं। अगर जरूरत पड़े तो खुद का उपचार करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जिस एकमात्र चीज को हम नहीं चुनते हैं वह है परिवार, जिसमें हम पैदा होते हैं। बच्चों के रूप में हम पर जिस एकमात्र चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो है परिवार, जिसमें हम पैदा होते हैं। ये कुछ लोगों के लिए तो अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन बाकियों के लिए बुरी। ज्यादातर लोग इसी बुरी खबर के साथ जीने का चुनाव करते हैं और फिर इसे ही अपनी किस्मत बताते हैं। लेकिन बहादुर लोग सक्रियता से उसका उपचार करके उसे बदलने का विकल्प चुनते हैं जो उनके साथ हुआ था। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको साहसिक विकल्प चुनने से रोक रही है? उपचार करना विकल्प नहीं है, ये तो अनिवार्य है। किसी के खिलाफ द्वेष पालने में बहुत मेहनत लगती है। आप सोचें कि किसी पर गुस्सा करने में आपका कितना ज्यादा समय बर्बाद होता है। किसी ने आपके टुकड़े कर दिए, लेकिन अब आप प्रतिशोध लेने की इच्छा से खुद को अशांत रखने का निर्णय लेते हैं। जब हम किसी के खिलाफ द्वेष पालते हैं तो हम अपने साथ वही चीज करते हैं जो उन्होंने हमारे साथ की थी, यानी कि हमें चोट पहुंचाना। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हमें सिर्फ एक बार चोट पहुंचाई थी और हम उन्हीं बातों को दोहरा दोहरा कर अपने आप को हजारों गुना ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। इस संसार में हर समस्या का अंतिम कारण गलत संवाद है। सारे संबंध संवाद से ही फलते फूलते हैं। किसी को धन्यवाद कहना और कृतज्ञ महसूस करने के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। किसी को सिर्फ खुश करने के लिए धन्यवाद कहना या फिर इसलिए धन्यवाद कहना क्योंकि आप सचमुच कृतज्ञ थे। एक जिम्मेदारी दिखाता है, दूसरा आभार दिखाता है। हम जो देने का विकल्प चुनते हैं उसी से संबंध बनते हैं।
खुद सीखने के लिए दूसरों को सिखाने से बेहतर कुछ नहीं है। जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हम इसे अपना हिस्सा बना लेते हैं। जब आप कोई चीज सिखाते हैं तो आप इसे दूसरों का हिस्सा बना देते हैं। दूसरों को चीजें सिखाने के लिए आप उसे ज्यादा सरल बनाते हैं। आप वहां तक नीचे आते हैं जो आप पहले से जानते हैं, जिसके जरिए आप अपने खुद के ज्ञान की कौंध को उत्पन्न करते हैं। आप सही हैं से शुरू करना बेहतरीन है। जरूरत ना होने पर भी ऐसा सार्वजनिक रूप से करना महानता है। आपकी दयालुता से आपको दर्द हो सकता है, एक तरह का विश्वासघात, चुभन, लेकिन फिर भी दयालु बने। हर व्यक्ति आपकी दयालुता नहीं लौटाएगा। कुछ इसके साथ खेलेंगे, कुछ इसकी परवाह ही नहीं करेंगे और कुछ तो मानेंगे ही नहीं। लेकिन दयालुता करना हमेशा सही चीज होती है। किसी की मान्यता पाने के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। क्योंकि अगर आप दयालु नहीं हैं तो फिर आप कौन हैं? परानुभूति दिखाई नहीं जाती, या तो आप इसके साथ पैदा होते हैं या फिर नहीं होते। परानुभूति का मतलब है मैं समझ सकता हूं कि आप किन लम्हों से गुजर रहे हैं। इतने बरसों तक लोगों से मिलने और बातचीत करने के बाद ये मैं पक्की तौर पर जान चुका हूं। परानुभूति या तो आपका आंतरिक गुण होती है या फिर नहीं होती। कोई भी आपको ये नहीं सिखा सकता कि दूसरों को कैसे समझाना है। कोई भी आपको ये नहीं सिखा सकता कि दूसरों की जगह पर आप खुद को कैसे रखें। सहानुभूति, मैं आपके लिए अफसोस महसूस करता हूँ। परानुभूति, आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं मैं समझ सकता हूँ। सम्मान, आपने जिस तरीके से इसे संभाला हुआ है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। सहानुभूति करुणा का रूप है। परानुभूति इससे ऊपर उठना और दुख झेल रहे व्यक्ति के रूप में सोचना है। वह जिस दौर से गुजर रहा है उससे ऊपर उठना और उन्हें यह बताना सम्मान है कि वे सुंदर काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता। हर व्यक्ति एक ऐसी चीज जानता है जो आप नहीं जानते। जब लोगों के प्रति हमारा ये दृष्टिकोण हो कि ये कुछ नहीं जानते, तो हम कोई भी नई चीज सीखने के सारे द्वार बंद कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपने अहम का द्वार बंद कर लेते हैं और कोई नई चीज सीखने की इच्छा रखते हैं, सिर्फ तभी हमें उस बात का एहसास होता है कि कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। हर व्यक्ति के पास कहानियां होती हैं, ऐसी कहानियां जो उसके फिल्टर बनाती हैं। ऐसे फिल्टर जो धब्बे बनते हैं या फिर साफ करते हैं। और लगभग हर कहानी से ज्ञान मिलता है जो आपके पास नहीं है। यह हैरान करने वाला नहीं बल्कि राहत देने वाला है। आप ज्यादा नहीं जानते, ये जानना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। बहस के हर आमंत्रण को स्वीकार ना करें, आपकी शांति का अचूक नुस्खा। बहस की प्रकृति यह है कि यह ज्यादा इनपुट पर फलती फूलती है। अगर आप हर बहस में खामोशी को ही इनपुट देते हैं तो शांति ही स्वाभाविक परिणाम है। सम्मान पदनाम से नहीं मिलता, यह तो व्यवहार से मिलता है। सम्मान इससे नहीं मिलता कि आप सीईओ, संस्थापक, लीडर, मैनेजर या फिर वरिष्ठ नागरिक हैं। सम्मान तो उससे मिलता है जो आप करते हैं और जो आप हैं। और वहां पहुंचने के लिए किसी पदनाम की जरूरत नहीं होती। जो आप करते हैं वही आपका पदनाम बन जाता है। आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही आपका बिजनेस कार्ड होता है।